मैं अगर आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूं, स्टोरी सुनना चाहेंगे? एक स्टोरी, नेपोलियन का नाम सुना है? नेपोलियन, कितने लोग नेपोलियन का नाम सुना है? लेडीज में, ओके। नेपोलियन दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर था और इतना पावरफुल लीडर था कि लोग उसकी बात को नहीं सुनते थे, उसके इशारों पर वो अमल करते थे। जब एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास आई और उसने सवाल किया कि तुम इतने पावरफुल लीडर क्यों हो? क्या सवाल है कि तुम इतने पावरफुल लीडर क्यों हो? तो उसने जवाब अल्फाज में नहीं दिया, उसने ऐसा हाथ उठाया, ऐसा इशारा किया, ऊपर जो खड़ा हुआ सोल्जर नीचे कूद के गिर गया, मर गया। उसके इशारे पर उसके आर्मी फॉलो करते थे, इतना पावरफुल लीडर था। तो एक मदर अपने 6 साल के बच्चे को नेपोलियन के दरबार में, पैलेस में लेकर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत पावरफुल लीडर हो और मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे को तुम जैसा एक पावरफुल लीडर बनाना है, तो मैं मेरे बच्चे को तुम्हारे हवाले करती हूं। बच्चे का उम्र कितना है? 6 साल। और नेपोलियन का जवाब सुनिए। नेपोलियन ने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को लीडर नहीं बना सकता। मां परेशान हो गई, मेरा छोटा बच्चा आंगन में बच्चों के साथ खेलता कूदता नन्ना मुन्ने बच्चे को मैं लाकर इसके हवाले कर रही हूं, जिंदगी भर के लिए इसके हाथ में दे रही हूं, ये कह रहा है कि मैं नहीं बना सकता। उसने पूछा क्यों? उसने कहा कि ये 2 साल एक्सपायर हो चुका है, अगर 4 साल से पहले तुम मेरे पास लाती तब मैं उसको दूसरा नेपोलियन बना सकता था। अब वो 2 साल एक्सपायर हो चुका है, वो तुम लोगों के सब थॉट्स सीख चुका है, मैं उसको तरबियत नहीं कर सकता। अगर हम अपने बच्चों को छोटा समझकर आज उनके अंदर वैल्यूज, इस्लामिक प्रिंसिपल्स नहीं सिखाते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बच्चों को हैबिट्स फॉर्म करना, बच्चे अगर सच्चाई सीखना है, मेहनत सीखना है तो इस एज ग्रुप में मां बच्चों पर वर्क करे। अगर बच्चा समाज में लड़ता है, दूसरे बच्चे को अगर मारता है, इसका मतलब यह है कि घर में कोई दूसरे 2 लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो बच्चा देखता है, सीखकर जाकर बाहर लड़ता है। हम समझते हैं कि वो छोटा है, नहीं, उसका माइंड बहुत पावरफुल है, वो जल्दी सीखता है। तो माओं को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, 4 चीज आपको करना पड़ेगा। नंबर 1, पहला जिम्मेदारी आपका, आपके घरों को सजाना है। आपके घर को, जन्नत सिर्फ हमको आखिरत में नहीं मिलती है, हम खुद अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। आखिरत में अल्लाह ताला आपकी नीयत को, आपके अमाल को बाद में देखेगा, उसके बाद वो फैसला करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत पे पहुंचाए। लेकिन हम दुनिया में भी जन्नत बना सकते हैं अपने घर को, लेकिन क्या आज हमारा घर जन्नत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक वैल्यूज हमारे घरों में नहीं है। माँ का सोच बच्चे को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन माँ उस बच्चे को इस्लामिक इंजीनियर, इस्लामिक डॉक्टर बनाने का फिक्र नहीं रखती है। तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन पेशेंट की किडनी चोरी कर पैसे कमाएगा। ऐसा बच्चा आप चाहते हैं क्या? हम ऐसे समाज में ऐसा इंजीनियर जो 100 करोड़ का पैसा ले ब्रिज बनाने के लिए और 20 करोड़ खर्च करे, 80 करोड़ खुद खा जाए और एक कमजोर ब्रिज बनाए और ब्रिज टूटकर हजारों के लोग मर जाए, ऐसा इंजीनियर हम समाज में चाहते हैं? नहीं चाहते। कोई माँ नहीं चाहती कि वो उसका बेटा बने। लॉयर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लॉयर आज क्या कर रहा है? इंसाफ को नाइंसाफी में, नाइंसाफी को इंसाफ में, पैसों के लिए कन्वर्ट कर रहा है। हम ऐसा लॉयर नहीं चाहते। तो ये जिम्मेदारी माओं पर है कि आप अपने घरों को सजाइए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, घर में कुरान की तालीम सिखाइए, घर में अच्छे वैल्यूज सिखाइए, घर में सुकून, चैन, हंसी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, तालीम, इन तमाम चीजों को आपको घर में ये काम करना चाहिए। नंबर 1। दूसरा काम, आपका काम सिर्फ घर में ये कुछ तालीमात इस्लाम के, कुरान के, सच्चाई के सिखाना काफी नहीं है। आपके पड़ोस में अगर किसी औरत पर जुल्म होता है, उसका शौहर वायलेंस करता है, अगर आपके विलेज में, आपके गांव में खवातीन पर, लड़कियों पर एक्सप्लॉयटेशन होता है,
उनकी सिक्योरिटी का मसला है तो दूसरी औरत खड़ी होना चाहिए, और एक औरत खड़ी होगी तो इस तरह 2 औरत आएंगे, 4 औरत मिलकर खवातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तब जाकर लोग खवातीन के सिलसिले में एक्सप्लॉइट करने को डरेंगे, उनको रेप करने को डरेंगे, उनके साथ ज्यादती करने को डरेंगे। तो आपको ऐसे मसाइल को भी हल करना है, उनके लिए भी उठ खड़े होना है। अगर आपके पड़ोस में हो रहा है, अगर हमारे खवातीन, हमारे मर्द, हमारे नौजवान नहीं खड़े होंगे, आखिरत में अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला हमारा गिरेबान पकड़ेगा और पूछेगा कि तेरे बाजू में, तेरे मोहल्ले में एक नॉन मुस्लिम औरत पर जुल्म हो रहा था, तूने क्या किया? एक मुस्लिम लड़की के सिलसिले में ज्यादती हो रही थी, तूने क्या किया? तो दूसरा काम आज फीमेल फीटिसाइड, लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना, लड़कियों को कम समझना, इस सिलसिले में आपको वर्क करना होगा। तीसरा काम, आप अपने बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छे टैलेंट्स उनके अंदर डेवलप करवाइए। ये मत सोचिए कि जल्दी शादी करना है, शादी करना है जब करना है करिए, मैं उस पर आपको नहीं कहूंगा, लेकिन आप उनको अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन, उनके टैलेंट्स को डेवलप होने का मौका, उनको सुनिए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो वो कॉलेज में जाकर अपनी सहेली को सुनाएगी, अगर वो सहेली उसको सही गाइड नहीं करती है तो आपकी बच्ची गलत डायरेक्शन ले रही है। मैं फादर्स के लिए भी कहना चाहूंगा, हम समझते हैं कि फादर मतलब क्या है घर में? हिटलर। जब फादर आता है तो घर में सब लोग डर के बैठना, ऐसा होता है ना। और हम समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ बच्चे को स्कूल में फीस भर के एडमिशन कराना, उसके बाद मां पढ़ाई देखेगी। नहीं, अगर बाप नहीं साथ देता है बच्चे का तो पाप साथ देता है उस बच्चे का। अगर बाप उस बच्चे का साथ नहीं देता है तो दोबारा मैं आपके लिए कह रहा हूं कि पाप उस बच्चे का साथ देगा, क्योंकि फादर अपने आप को एक बहुत हॉरर वाला कैरेक्टर बनाया है। घर में आने के बाद अगर बच्चा शरारत करता है तो मारना, डर रखना, ये बाप का रोल समझ चुके हैं हम लोग। नहीं, सबसे आपका बेटा उसके प्रॉब्लम को आपको सुनाने वाला हो। अगर लड़के घर में आपको आकर कहती है कि मुझे कुछ कहना है, लड़कियां बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो कुछ सुनाना चाहते हैं। हमारे घर में अगर सुनाने का माहौल नहीं है, सुनने का माहौल नहीं है, कोई बात अगर छोटा बच्चा बड़ी बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं? उसको डराते हैं, अभी इतना छोटा है, इतनी बड़ी बात कर रहा है, खामोश बैठ। तो आपके बच्चे को आप नहीं सुनेंगे, उसके इमोशंस क्या है, उसके ख्यालात क्या है, वो किस चीज से गुजर रहा है, किस चीज से गुजर रही है, आप नहीं सुनेंगे तो वो लड़की, वो लड़का उनके दोस्तों को जाकर पूछेगा। अगर वो सही डायरेक्शन देंगे तो कुछ बच्चे बच जाएंगे, सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। उसी की बात हमारे भाई कह रहे थे, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म। आज इंटरनेट की दुनिया बहुत खुली है, उसके वजह से आज सब चीजें आसान अवेलेबल है। आपके और हमारे बच्चे बहुत बहुत इनसिक्योर हैं, वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना होगा। आप अपने बेटी को सुनिए, वो अगर कहेगी कि मुझे कॉलेज में जाने के बाद कुछ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको डराइए मत। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कहीं और जाएगी, उसीलिए कल्चर खराब होता है। आप माँ होने के नाते उसको सुनिए, उसको बोलिए ये नेचुरल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाद में गाइड कीजिए, सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। सुनने के बाद लड़की महसूस करेगी कि मैं ये बात घर में बोल सकती हूँ, बाहर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदर को सुनना पड़ेगा और उसके बाद में उसको आहिस्ता से गाइड करना पड़ेगा, इस्लाम के वैल्यूज, अच्छी चीजों को बताना पड़ेगा। एक बार वो बच्ची समझ जाएगी, नेवर इन लाइफ वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। लड़का भी आज बाप से बात करना चाहता है लेकिन बाप सुनना नहीं चाहता, इसीलिए वो जाकर अपने दोस्त को सुनाता है। तो दोस्त कहता है नो प्रॉब्लम, एक बार कश ले ले चलेगा। तो एक बार जब वो कश लेता है तो क्या होता है? आदत लगती है। क्यों? बाप ने नहीं सुना, बच्चा बोलना चाह रहा था, बाप ने कहा नहीं, मैं तो हीरो हूं घर का, मेरा आने से तुमको डरना है, पढ़ाई करना है और सिर्फ कम बात करना है। तुम मेरा फ्रेंड कैसा बन सकता है, तुम मेरे अपने बातों को कैसा शेयर कर सकता है? हम ये स्पेस देना चाहिए। अगेन उसमें भी आप अपने बच्चों के फ्रेंड मत बनिए। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कल्चर में
फादर और सन, मदर और डॉटर अपने आप को फ्रेंड्स बोलते हैं। फ्रेंड्स कभी भी नहीं बन सकते पेरेंट्स। क्यों? फॉरेन में होता है कि वो शराब का बॉटल खोल के बोलता है डैड कम ऑन लेट्स एंजॉय, और डैड भी लेकर एंजॉय करता है। नेवर बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड बट बी फ्रेंडली। बात समझ में आ रही है? बुझबेन ना। डोंट बी अ फ्रेंड। अपने बेटी के साथ कभी आप दोस्त नहीं बन सकते, बनना भी नहीं चाहिए, बट दोस्ती का रवैया इख्तियार करना चाहिए। आपके बेटे के साथ फ्रेंड मत बनिए। जब कभी वो बहुत ज्यादा थोड़ा फ्रेंडली होता है, उसको बोलना चाहिए ये सवाल तुम मुझसे नहीं कर सकता बेटा, मैं तुम्हारा फादर हूं। तुम्हारे अच्छे कोई इस्लामिकली वैल्यू रखने वाले दोस्त से पूछो कि ये मामले को कैसा इस्लामिकली डील करता है। आई एम योर फादर। डोंट बी अ फ्रेंड बट बी फ्रेंडली। बी फ्रेंडली का मतलब यह है कि उनको सुनिए, उनके ख्यालात को जानिए, उनके मशवरों को लीजिए, तब वो अपनी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। उनको जब घर में प्यार मिलेगा तो कोई लड़की कोई लड़का बाहर प्यार नहीं ढूंढेगा। आप घर में माँ बाप के हैसियत से प्यार दीजिए, ये घर में माहौल बनाइए, तो ये एकेडमिक अचीवमेंट। और फिर हमारे लड़कियों में अनलिमिटेड टैलेंट्स है, गैर मामूली क्रिएटिव टैलेंट्स है, उसको दबाइए मत। आपके बच्चे में, आपके बच्ची में बहुत गैर मामूली टैलेंट है। मुस्लिम कम्युनिटी इज हाईली क्रिएटिव। मैंने देखा है, 17 कंट्रीज का मैंने ट्रैवल किया है, और मैं अभी तक 500 वर्कशॉप्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ले चुका हूं, और मैं 1-to-1 कोचिंग करता हूं। मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है दूसरों के पास नहीं। बहुत गैर मामूली टैलेंटेड होते हैं हमारे बच्चियां। आप मौका दीजिए। आपके घर की बच्ची जो कैलीग्राफी करेगी उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन हम और आप मौका नहीं देते। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए, उनके अंदर सलाहियत को पहचानिए, उनको डेवलप करने का माहौल दीजिए। ये आपको करना है। तो 4 काम मैंने बताए हैं, बहुत तफसील से। कभी इंशाल्लाह पेरेंटिंग का सेशन होगा तो बात करेंगे। आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं।